अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की फजलो करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज की व्लॉग का जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ हस्ब मामूल मॉर्निंग से कर रही हूँ। और ये जी वीकेंड का दिन था, सैटरडे का दिन था। और ये मैं अपनी जो बेडशीट थी उसे आयरन कर रही थी। ये जो आयरन है स्टीम आयरन है, ये मैंने कॉस्को में से ली थी। और बहुत हेल्पफुल है ये, जब से मैं लेके आई हूँ। और मुझे बहुत आसान लगता है इसे यूज़ करना। और ये वाली जो बेडशीट थी ये मैं लेके आई थी, जो स्टोर क्लोज हो रहा था वहाँ से, बिग नॉट से लेके आई थी। और ये ब्लैंकेट में लेके आई थी कॉस्को में से। और कॉस्को की बेडशीट हो या ब्लैंकेट हो या कंफर्टर हो, कोई भी चीज़ हो, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मुझे इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। चलती हूँ जी आज के टॉपिक पे, हंसी खुशी घर के सारे काम करने वाली आदतें। तो सबसे पहले हमें अपने घर की एक रूटीन बनानी चाहिए। हर घर की एक रूटीन होती है, लेकिन उसमें ऐसा है कि हमें जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। और डेली रूटीन में जो सबसे पहले आपको काम करना चाहिए, उसमें सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। और जल्दी उठ के आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए और कुरान की तिलावत करनी चाहिए, चाहे वो एक ही पेज क्यों ना हो। और जब आप दिन का आगाज़ तिलावत से करेंगे या तस्बीह से करेंगे, तो आपका दिन बहुत अच्छा गुज़रेगा। तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करते हो, आपको मेंटली तौर पे बहुत पीस मिलता है, आपको मोटिवेशन मिलती है। और ये सब चीज़ें जो आपको मिलती हैं, ये कुरान से और नमाज़ से और तस्बीह से ही मिलती हैं। मेरी जो डेली रूटीन का आगाज़ होता है, मैं वीकडेज़ की बात कर रही हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं 3 बजे उठती हूँ और 4 बजे मुझे जॉब के लिए निकलना होता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि रास्ते में मैं तस्बीह वग़ैरह पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि फ़जर की जो नमाज़ है वो अभी यहाँ पे देर से होती है। तकरीबन पौने 6 बजे यहाँ पे फ़जर की नमाज़ होती है, जो कि हम लोग जॉब पर ही जाके पढ़ते हैं। लेकिन रास्ते में मैं तस्बीह पढ़ती रहती हूँ और कुछ ना कुछ रास्ते में पढ़ती रहती हूँ। इससे फिर ये होता है कि मेरी पूरी जो दिन होता है पॉज़िटिव गुज़रता है। और ये जो मेरी रूटीन है, ये मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। मैं जब जा रही होती हूँ काम पे, तो मैं रास्ते में कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। और सुबह की नमाज़ के बाद आपको जो दूसरा काम करना चाहिए, वो आपको वॉक करनी चाहिए। वॉक आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और फ्रेश एयर में निकलना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप रिलैक्स नहीं हैं, आपको बेसुकूनी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको सुकून ना मिल जाए। और आप को इन सब बातों का खुद ही ख़्याल रखना होगा। जब आप ताज़ा हवा में बैठेंगे, तो और ताज़ा हवा में बैठ के आप टाइम गुज़ारेंगे 5 मिनट या 10 मिनट, उससे ये होगा कि आप रिलैक्स फ़ील करेंगे। और जब आप रिलैक्स फ़ील करेंगे, तो उसके बाद जब आप घर का काम स्टार्ट करेंगे, तो आपका पूरा दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव गुज़रेगा। चलती हूँ जी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी जो है बहुत हेल्दी भी है, सिंपल भी है। और उसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया था और चिकन थाई लिया था। उसमें मैंने योगर्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ऑयल और तंदूरी चिकन मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के उसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। और फिर इसके बाद मैंने ऑयल लिया और ये मैं फिर मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाला और वो जो चिकन था मैरिनेट, वो मैंने इसमें डाल दिया था और उसको पकाने के लिए रख दिया था। और ये मैं कॉस्को से लेके आई थी रोटियां। और ये बनी बनाई रोटियां मुझे मिली थी। और बहुत अच्छी हैं ये रोटियां, मैंने यूज़ की थी। पहले मैं एक दफ़ा यूज़ की हैं और फिर इसके बाद मैं अब दोबारा ये लेके आई हूँ। तो इससे ये होता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं होता, तो आप के पास बनी बनाई रोटी पड़ी होती है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन ये मैंने घर के लिए नहीं यूज़ की थी, ये मैं अपने साथ जो लंच लेके जाती हूँ। और लंच में ले जाने के लिए मैं ये रोटियां लेके आई थी। और इसके मैं रोल बना देती हूँ। और रोल ये होता है कि आप काम पे कुछ ऐसी चीज़ साथ में लेके जाएं कि जो ड्राई हो या ऐसे हो जो आप इजीली वहाँ पे खा सकें। तो ये है, मैंने इसमें टमाटो केचअप लगाया था, मायोनीज़ लगाई थी और ये हरी चटनी मेरे पास बनी हुई थी, वो मैंने इसमें डाल दी थी।
और उसके बाद ये जो मैंने चिकन बनाया था वो इसमें मैं डाल दूँगी, और उसके बाद आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हैं आप इसमें डालो और आप इसका रोल बना लो। और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, और अगर आप डाइट भी कर रहे हो तो आप इस रेसिपी को खा सकते हो। और ये जो रोटियां हैं वो भी पोर्शन के हिसाब से ही बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी रोटियां नहीं थी ये रोटी जो है मैं घर में यूज़ नहीं करती, ये मैं लंच के लिए जो कुछ साथ में लेके जाना होता है तो उसके लिए मैं ये ले आई थी कि मेरे लिए वहाँ पे ले जानी इजी हो जाती है। घर में तो मैं आके डेली फ्रेश रोटी बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने रोटी ले ली थी और उस पे मैंने ग्रीन चटनी लगाई थी, टमाटो केचप लगाया था और मायोनीज़ इस पे लगा दी थी। इन सारी चीज़ों को मैं इस पे स्प्रेड कर लूँगी, और उसके बाद जो मैंने चिकन बनाया था उसको मैं इस पे डालूँगी। और चिकन के बाद आपके पास जो भी वेजीज़ हों आप इसमें डाल सकते हैं और जो आपको पसंद हो। और मैंने इसमें लेटस डाले थे, ऑनियन डाला था, कोकम्बर डाला था, और ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी, और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। उसके बाद मेरे ज़िप-लॉक बैग ख़त्म हो गए थे तो उसको मैं रीफ़िल कर रही थी, और यहाँ पे डिस्पोज़ेबल चीज़ें मैंने सारी एक साइड पे रखी हुई हैं कि जिसको ज़रूरत होती है तो वो इज़ीली ले सकता है। अब चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, तो जिसमें मैं चिया सीड की पुडिंग बनाने लगी थी। सबसे पहले मैंने एम्प्टी बॉयल ले लिया था और उसमें मैंने नट्स ऐड कर लिए थे, और नट्स में मैंने आलमंड डाले हैं और वॉलनट इसमें मैंने ऐड किए थे, और अब मैं इसमें चिया सीड ऐड कर रही हूँ। और मैं 4 टीस्पून इसमें चिया सीड ऐड करूँगी। 2 टीस्पून मेरे होंगे और 2 टीस्पून मेरे हस्बैंड के होंगे, हम दोनों ये पुडिंग खाते हैं। और यहाँ पे मैंने फ्रूट ले लिया था, और फ्रूट में मैंने बनाना लिए थे, एप्पल लिए थे और ब्लूबेरी ली थी। और आप चाहो तो कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हो, आप स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर सकते हो, और सीज़न के हिसाब से भी आप कुछ इसमें ऐड कर सकते हो, मैंगो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैंने इसमें मिल्क डाला था, अब मैं इसको मिक्स करके रख दूँगी, और मिक्स करके इसको मैं कवर करके ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखूँगी और सेकंड डे इसको यूज़ करूँगी। और इसको सेकंड डे ही यूज़ करना चाहिए, नहीं तो आप सेम डे आप यूज़ करोगे तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। और उसके बाद ये मैं ऑर्गेनाइज़र लेके आई थी, जो स्टोर क्लोज़ हो रहा था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ से मैंने ये लिया था। तो ये ऑर्गेनाइज़र मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो उस वक़्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे लेकिन मैं एक ही लेके आई थी। लेकिन बाद में मैं पछता रही थी कि काश मैं दूसरा भी ले लेती, लेकिन कुछ नहीं होता, जो नसीब में होता है वही आपको मिलता है। और पहला जो मेरा ऑर्गेनाइज़र था वो थोड़ा ख़राब हो चुका था, काफ़ी टाइम से मैं उसको यूज़ कर रही थी। तो बस वो मैं निकाल रही थी, और अपनी जो चीज़ें हैं वो उसको मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। यहाँ पे मैंने जो सेटअप अपना किया हुआ है, यहाँ पे मैं जो सिस्टम होता है, मेरे घर में कोई दावत होती है तो यहाँ पे मैं बुफ़े लगाती हूँ। तो उस वक़्त ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ, तो हर बंदे की आवाज़ आ रही होती है, स्पून कहाँ हैं, किधर रखे हैं? तो यहाँ पे रखने से अब मेरे लिए बहुत आसानी हो गई है। अब मैं ईज़िली सबको बता सकती हूँ कि स्पून कहाँ पे रखे हुए हैं, या मैं फ़ौरन से यहाँ से निकाल के और वॉश करके मैं बुफ़े टेबल में रख देती हूँ। उसके बाद ये जी मैं लेके आई थी पंजाबी कुकी, और ये हम लेके आए थे और ये इतने ज़्यादा थे कि हम लोग फिनिश ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड जो है मीठा कम ही खाते हैं। मैं कुकी को एयर टाइट जार में डाल रही थी, इससे ये होगा कि कुकी काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहेगी। कॉस्को से हमने देखा कि ये देसी कुकी हम ले तो आए थे, लेकिन अभी इसको फिनिश होने में बहुत टाइम लग जाएगा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, और आपके कमेंट से बहुत मुझे मोटिवेशन मिलती है। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।